शिवानी आधुनिक ज़माने की मॉडर्न सोसाइटी की स्वतंत्र विचारों की लड़की थी, या यूँ कहो उसकी परवरिश एक आधुनिक विचारों वाले परिवार में हुई थी। यह उस ज़माने की बात है जब लड़कियों को ज़्यादा आज़ादी नहीं होती थी, उन्हें चूल्हे चौके तक ही सीमित रखा जाता था। 10वीं पास की, अच्छा परिवार देखा और लड़की को पढ़ना दिया जाता था। लड़की की हाँ या ना कोई मायने नहीं रखती थी। शिवानी कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी। स्टेज प्रोग्राम, यूथ फेस्टिवल, गायन, नृत्य, स्पोर्ट्स, एनसीसी में भाग लेना और कॉलेज की राजनीति में भी उसका अच्छा खासा वर्चस्व था। घर के साथ साथ उसके गांव में भी उसका सिक्का चलता था। शिवानी अब शादी लायक हो गई थी, इसलिए उसके जीवन साथी की तलाश जारी थी। उसे भी अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार था कि नीले घोड़े पर सवार होकर वह उसके अनचाहे सपनों में रंग भरने आएगा। जब भी वह अपने राजकुमार को सपनों में संजोती तो उसके जहन में मुकेश के गाने की लाइनें कौंधने लगती और वह भी उसके साथ साथ गुनगुनाने लगती। मैं राम नहीं हूँ, फिर क्यों उम्मीद करूँ सीता की, इंसानों में क्यों ढूंढूं पावनता गंगा की, दुनिया में फरिश्ता कोई नहीं, इंसान ही बन के रहना, मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें। और वह सपनों की हसीन दुनिया में पहुंच जाती कि क्या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो इंसानों के रूप में देव स्वरूप होगा, जो मेरी स्वतंत्रता का उतना ही सम्मान करेगा जितना अपनी का। क्या वह मेरी हर तमन्ना पर खरा उतरेगा। यही सोचते सोचते वह सो जाती, अपने हसीन ख्वाबों की दुनिया को फिर से संवारने में। आखिरकार वह घड़ी भी आ पहुंची जिसका उसको और उसके घर वालों को बेसब्री से इंतजार था। उसकी सगाई घर वालों की और उसकी इच्छा के अनुरूप अनिल से की गई। शिवानी की स्वीकृति को भी महत्व दिया गया, जबकि उस जमाने की लड़की की हाँ ना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। परंतु शिवानी को यह आज़ादी दी गई थी। सगाई के बाद दोनों तरफ से पत्रों का आदान प्रदान होने लगा। दोनों का दिल मिल गया और भावनाएं उड़ान भरने लगी। दोनों अपनी भावी दुनिया के ख्वाबों को सजाने में खोए रहते थे। अचानक पता चला कि अनिल के घर वालों को किसी ने भड़का दिया। उन्हें शिवानी के बारे में उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी गई। वह यह सगाई रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि शिवानी जैसी लड़की के लिए उनके घर आंगन में कोई जगह नहीं। इन सब बातों से शिवानी और अनिल का दिल टूट गया था, परंतु अनिल के द्वारा लिखी गई चिट्ठी की इबारत ने शिवानी के मन मयूर को नाचने पर मजबूर कर दिया था। शिवानी को लगा कि जिस राजकुमार की उसने सपनों में कल्पना की थी वह अनिल ही है। अनिल ने चिट्ठी में लिखा था कि ये जो समाज के ठेकेदार बने फिरते हैं, उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वह बिना देखे जाने किसी लड़की के लिए बिन सर पैर की बातें करें। ये या तो एक दिन कीड़े मकोड़े की तरह कुचल जाएंगे या फिर कुचल दिए जाएंगे। इनके तुच्छ सोच किसी भी लड़की को नापाक साबित नहीं कर सकती। अगर कोई लड़की आज़ाद ख्यालों की है तो उन्हें इसे कलंकित करने का अधिकार नहीं मिल जाता। इन जैसे तुच्छ प्रवृत्ति वाले लोगों से लड़कियों को अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। इन्हें अपने दकियानूसी विचारों को तिलांजलि देनी होगी। इन जन समाज के ठेकेदारों को हक नहीं है कि वह समाज के सामने लड़कियों को नीचा दिखाए। मैं तुम्हारे साथ हूँ और दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खाई और शिवानी और अनिल ने एक स्वस्थ परिवार की नींव डाली और आज उनकी मिसालें दी जाती हैं। इस दकियानूसी समाज में कुछ अनिल जैसे लोग भी हैं जो लड़कियों को भी अपने समान समझते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और औरों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।